उन्हीं चीजों को जानेंगे जो परीक्षा में पूछा जाए, फालतू नहीं। तो कुरान से रिलेटेड जो है एग्जाम में आपके जो टॉपिक आते हैं, सबसे पहले ये कि ठीक है कुरान है तो कुरान के रचयिता कौन है, यानी उसके लिखने वाले कौन है। तो लिखने वाले का नाम है महर्षि लोमहर्ष। क्या नाम है? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। क्या नाम है? महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा। ये दोनों जो है कुरान के क्या है? रचयिता है। और कुरानों की संख्या कितनी है? 18। तो याद रहेगा ना, कुरान के लिए रचयिता कौन है? महर्षि लोमहर्ष और उनका बेटा उनका बेटा उग्रश्रवा। और कुरानों की संख्या कितनी है? 18। कोई दिक्कत? उसके बाद कह रहे हैं कि भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण किसमें मिलता है, यानी भारत के इतिहास के बारे में सबसे सटीक जो है जानकारी किसमें मिलता है? तो पुराणों में मिलता है। एकदम क्रम से कि पहले कौन सा इंसिडेंट था, उसके बाद कौन सा इंसिडेंट हुआ, ऐसे एकदम क्रम से किसमें मिलता है? पुराण में। और पुराण में जो है सरल संस्कृत श्लोक में, यानी कि पुराण लिखे गए हैं कैसे? अश्लोक में लिखा हुआ है। अश्लोक किसमें होता है? कौन से लैंग्वेज में? संस्कृत भाषा में, है ना। तो पुराण जो है पूरे संस्कृत के श्लोकों में लिखे गए हैं। और सरल का मतलब क्या होता है? सरल मतलब सड़ा हुआ नहीं, सरल का मतलब आसान। तो आसान संस्कृत के श्लोकों में लिखा गया। हाँ, एक और पुराण के बारे में जो है बात याद रखिएगा कि पहले के समय में जैसे वेद पढ़ने का इजाजत शूद्र को नहीं था, शूद्र लोग, छोटी जाति को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी। और पुराण का पाठ जो है मंदिरों में होता था। कहाँ होता था? मंदिर में इसका जो है पुजारी जो है पाठ करते थे। लेकिन शूद्र जाति, दो लोगों को वेद पढ़ने की इजाजत नहीं थी, एक शूद्र जाति को और दूसरा स्त्रियों को। स्त्री को भी अलाउड नहीं था। लेकिन पुराण के बारे में ऐसी बात नहीं थी। पुराण को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन मंदिर में पाठ हो रहा है तो सुनने की इजाजत थी, कि मतलब महिलाएं सुन सकती हैं, शूद्र लोग सुन सकते हैं, सुनने की इजाजत थी पुराण, है ना। और सबसे मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्रह्मण पुराण, पुराण टोटल कितने हैं? 18। जिसमें मुख्य कितने हैं, यानी सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भागवत पुराण। ये वो हो गए 1 2 3 4 5। ये पांचों पुराणों में राजाओं की वंशावली का पता चलता है, यानी राजा महाराजा के बारे में, उनके वंश के बारे में जो है ये पांचों पुराणों में पढ़ने मिलता है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? सबसे प्राचीन कौन सा है? मत्स्य पुराण। तो ये पांचों में किसकी जानकारी मिलती है? राजाओं की वंशावली की। पुराणों के रचयिता कौन है? महर्षि लोमहर्ष एवं उनके पुत्र उग्रश्रवा, ये रचयिता है। संख्या कितनी है? 18। सबसे पुराना कौन सा है? मत्स्य पुराण। अब उसके बाद करेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण जो है ना, यानी कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कौन सा है? अग्नि पुराण। अग्नि पुराण में किसका वर्णन मिलता है? तो राजतंत्र, यानी राजा की प्रणाली का, और कृषि संबंधी विवरण भी मिलता है, यानी राजतंत्र के बारे में, राजपाट के बारे में और खेतीबाड़ी के बारे में किस पुराण में वर्णन मिलता है? अग्नि पुराण। पुराणों की संख्या, रचयिता महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, ठीक है। संख्या कितनी? 18, ठीक है। और सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण, ठीक है। अब उसके बाद पुराण से रिलेटेड यही इतना क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ना। राजाओं की वंशावली का पता कितने पुराणों में पता चलता है? तो 5 को में कौन कौन? मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण एवं भागवत पुराण, बरोबर है। इसके बाद जो है आ जाता है बौद्ध धर्म के साहित्य के बारे में। तो बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य, ठीक है। तो बुद्ध की, देखिए बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बटा हुआ है। जब बौद्ध धर्म के बारे में स्टार्ट करेंगे तो उसमें बताएंगे कि बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान, महायान। कौन कौन? एक को हीनयान कहा गया, एक को महायान कहा गया। उसी प्रकार से जैन धर्म भी 2 भागों में बटा था, श्वेतांबर, दिगंबर, ठीक है। दिगंबर, हाँ, श्वेतांबर, दिगंबर। तो इन सब के बारे में जो है जब आगे का जो है जब धर्म स्पेशल पे जाएंगे, यानी धर्म बाय धर्म, सब एकक धर्म, स्पेशल स्पेशल,
तब उसके बारे में बताएंगे। दूसरे केवल साहित्य के बारे में, इसलिए साहित्य से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं अभी उसी को बताएंगे। बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य। बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी किस में मिलती है? जातक ग्रंथ में मिलती है। यानी बुद्ध भगवान के पहले भी जन्म लिए थे, कौन कौन सा वो जन्म लिए थे उनके बारे में मिलती है जानकारी किस ग्रंथ में? जातक में। कथा वस्तु, ये हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। बताए थे कि जैन धर्म ये बौद्ध धर्म दो भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु, जिसमें बुद्ध का जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है, यानी जीवन के बारे में मिलता है वर्णन, कि जीवन कैसा था, किस प्रकार जीवन इन्होंने जिया। तो इसका वर्णन किसमें मिलता है? कथा वस्तु। और कथा वस्तु क्या है? तो हीनयान का प्रमुख ग्रंथ। यहां तक में कोई दिक्कत? उसके बाद है ना, इधर जैन धर्म भी है। जैन साहित्य का नाम है, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। पूछा जाएगा क्वेश्चन कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। पुराणों की संख्या, सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और बौद्ध धर्म कितने भागों में बटा हुआ था? हीनयान, महायान। और हीनयान का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? कथा वस्तु, जिसमें बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन मिलता है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा, है ना। चलिए, तो उसके बाद जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सा है? कल्पसूत्र। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कौन सा है? कल्पसूत्र। महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो भगवती सूत्र में। कहा जाएगा कि जो महावीर जो है जीवन जिए और किन किन लोगों से उनकी मित्रता हुई, कैसे उनके संबंध रहे, इन सब का वर्णन जो है किस साहित्य में मिलता है? भगवती सूत्र में मिलता है ना। चलिए, तो इसमें जैन धर्म से जुड़ा हुआ ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब जैन साहित्य से जुड़ा हुआ। बस ये पूछा जाएगा कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है? यानी पहले का इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है? कल्पसूत्र में। और महावीर के जीवन तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंध जो है किस सूत्र में मिलते हैं? भगवती सूत्र। तो जैन साहित्य से क्वेश्चन मोस्टली यही पूछे जाते हैं। उसके बाद आ गया चाणक्य के बारे में, है ना। चाणक्य के बहुत सारे नाम, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य, तीन नाम। हाँ, अर्थशास्त्र के लेखक। अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया। चाणक्य का और नाम क्या है? हाँ, इनका नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक हैं। इतना प्रसिद्ध किताब है, नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का मतलब तो इकोनॉमिक्स हो गया, लेकिन ये किताब इकोनॉमिक्स की नहीं है, ये पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। यानी पॉलिटिक्स का है ये पूरा का पूरा, राजनीति के बारे में। और उस समय का लिखा हुआ किताब जो है आज भी उतना ही पॉपुलर है। हाँ, अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स होता है, लेकिन उस समय का लिखा हुआ किताब आज भी उतना ही पॉपुलर है जो चाणक्य के द्वारा लिखी गई। राजनीति के बारे में बहुत ही गूढ़ जानकारी इसमें दी गई। तो अर्थशास्त्र जो है 15 अधिकरणों में लिखा गया है और 180 प्रकरणों में विभक्त है, जिसमें मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन मिलता है। मौर्यकालीन इतिहास का मतलब क्या होगा? मौर्य वंश के इतिहास का वर्णन मिलता है। किसमें? अर्थशास्त्र, बरोबर। उसके बाद जो है, ये तो हो गया मौर्यकालीन इतिहास का वर्णन किसमें मिलता है, यानी मौर्य वंश जो था चंद्रगुप्त मौर्य, उसके शासन काल के बारे में वर्णन मिलता है अर्थशास्त्र, जो 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में क्या है? विभाजित है। उसके बाद है राजतरंगिणी, है ना। राजतरंगिणी का मतलब होता है राजाओं का नदी। क्या होता है? ये किसके द्वारा लिखा गया था? कल्हन के द्वारा लिखा गया था। ये पुस्तक राजतरंगिणी 8 सर्ग में विभाजित है, जिसको तरंग कहते हैं। और इसमें वर्णन जो है जम्मू कश्मीर के बारे में, काम के बारे में, प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर का शासक का जो है पूरा वर्णन मिलता है, जिसमें राजतरंगिणी, बरोबर है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन भी जो है, यानी कि संस्कृत भाषा, संस्कृत के साहित्य में जो इतिहास की घटनाएं हैं उसका एकदम क्रमबद्ध विवरण मिलता है। किसमें? राजतरंगिणी में। लेखक कल्हन। पुराणों के रचयिता? पुराणों का रचयिता
महर्षि लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रश्रवा है ना। चलिए उसके बाद है चचनामा। नाम थोड़ा सा अजीब लग रहा है, चचनामा है। चचनामा अरबों के सिंध विजय का इतिहास का वर्णन जो है किसमें मिलता है? चचनामा। चचनामा में अरबों ने सिंध पर जो आक्रमण किया था और उस पर जो विजय पाया था उसका इतिहास मिलता है चचनामा, जिसके लेखक का नाम क्या है? अली अहमद। क्या नाम है? अली अहमद। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया था? पाणिनि के द्वारा। जो वरदराज नाम की कहानी पढ़े होंगे बचपन में, तो पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया था, जो संस्कृत भाषा व्याकरण की पहली पुस्तक है। ठीक है। और गार्गी संहिता किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि कात्यायन के द्वारा लिखा गया। तो ये जो है मुख्य आपका साहित्य सेक्टर से जुड़ा हुआ टॉपिक था, जिससे जुड़े हुए क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसको याद कर लेना है और रिवाइज कर लेना बढ़िया से, ताकि अगले दिन सुने तो बढ़िया से आप सुना सकें। ठीक है।